अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 9 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। एक बात आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जो सेकेंड ईयर का जो कोर्स है तो इसमें जो है हमारे पास हर लेक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, लिंक्ड है, ठीक है। तो चैप्टर 9 को समझने के लिए आपको जो है ना वो चैप्टर 8 का आना लाजमी है। तो चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था लो लेवल लैंग्वेज के बारे में और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, और सी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, और इनको डिटेल्स में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आपको जब तक चैप्टर 8 याद नहीं होगा तब तक आपको चैप्टर 9 की समझ नहीं आएगी, बिकॉज जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। सो चैप्टर 9 का फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है आइडेंटिफायर। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आइडेंटिफायर होता क्या है। आइडेंटिफायर का मतलब होता है पहचान, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जितने भी प्रोग्राम है उसके अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, मतलब अज्जा जो यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। जी, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, मतलब कि जो अज्जा मिलकर हमारा सी प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। जो भी चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था, हेडर फाइल्स पढ़ी थी, और सेमीकोलन्स क्या होते हैं, प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स क्या होते हैं, जो कुछ भी जितने भी प्रोग्राम्स में यूज़ होने वाले ये सारे जितने भी हमारे पास होते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। इस चैप्टर में हम सी एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को समझना क्यों ज़रूरी है, और इसके मतलब इसमें सब कुछ जो है एलिमेंट्स वगैरह क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर किसी भी चीज़ का नाम होता है, उसकी पहचान होती है, ठीक है। आइडेंटिफायर्स, वो आइडेंटिफायर्स कहलाता है। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो किसी का भी नाम होता है, ठीक है, या किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हम कोई भी चीज़ को एक्स्ट्रा राइट नहीं करते, किसी ना किसी चीज़ के वो नाम को शो करवा रहा होता है। तो जैसे कि मेरा नाम है तो ये मेरी आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो प्रोग्राम में हम जो भी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं वो स्टेटमेंट का नाम भी हो सकता है, वो चाहे किसी फ़ाइल का नाम हो या किसी वेरिएबल्स का नाम हो या किसी कांस्टेंट का नाम हो। किसी भी चीज़ का नाम जो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करवाता है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे कि किसी भी शख्स का नाम, मेरा नाम, या फिर कोई भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स का नाम, कांस्टेंट, फाइल स्टेटमेंट्स, मीन्स कि नेम ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, फाइल स्टेटमेंट विथ रिप्रेजेंट एनीथिंग, मतलब हर चीज़ को जो रिप्रेजेंट करवा रहा होता है वो क्या कहलाता है, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे a इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो a किसको शो करवा रहा है, वेरिएबल्स को, और 2 किसको शो करवा रहा है, ऑपरेटर्स को। इसी तरह से 2 जो शो करवा रहा है वो वैल्यू को, और जो इज़ इक्वल टू का साइन है ये शो करवा रहा है यहाँ पर ऑपरेटर को। तो प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें जो मिलकर बनाते हैं वो कोई ना किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करवा रही होती है, कोई भी चीज़ हम एक्स्ट्रा राइट नहीं कर रहे होते। तो ये हमारा होता है आइडेंटिफायर, जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करवा रहा होता है। सो नेक्स्ट देखें, मैंने stdio.h को भी रिप्रेजेंट करवा दिया। यहाँ पर एच जो है वो किसको शो करवा रहा है, वो करवा रहा है हेडर फाइल को। ये जो हमारे पास हेडर फाइल है, ठीक है, तो हमने इसको .h को हेडर फाइल के तौर पे यूज़ किया, और जो stdio.h है वो किसी ना किसी वेरिएबल्स को शो करवा रहा है, तभी हमने इसको यहाँ पर राइट कर दिया। सो आई होप कि आपको आइडेंटिफायर की समझ आ गई होगी और एलिमेंट्स की समझ आ गई होगी कि आइडेंटिफायर क्या होता है और एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है। एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास तमाम अज्जा इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है, हम उसको एलिमेंट्स कहते हैं। और हमारे पास जो है आइडेंटिफायर वो किसी भी चीज़ की पहचान को कहते हैं, शनाख्त को कहते हैं, आइडेंटिफायर को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एलिमेंट्स के जो हैं ये आइडेंटिफायर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 2 तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहले आती है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, सेकंड पे आते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है और यूज़र आइडेंटिफायर क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अब डिस्कस करते हैं कि टाइप्स की फर्स्ट पे पॉइंट कौन सा है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो है ये क्या होता है, ये वो आइडेंटिफायर होते हैं जो लैंग्वेज में पहले से ही बनाई होती है, मतलब जो भी हम लैंग्वेज में इंक्लूड कर रहे होते हैं जो भी एलिमेंट्स को, इट्स मीन कि उस लैंग्वेज को पहले से ही किसी ने बनाया हुआ है और हम जस्ट उसको जो है अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं उस वर्ड को। जैसे कोई भी लैंग्वेज पहले से बनी बनाई हमें मिली होती है, डेनिस रीची ने जो भी लैंग्वेज पहले से बनाई हुई थी वो जस्ट उसने सेव कर दी। अब हमारे पास वो आ गई है और हमने उसको प्रॉपर उसी वे में राइट करना है जो उसने बनाई हुई है।
जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि stdi.h है, तो ये हमने नहीं बनाई, ये लैंग्वेज जो है वो डेनिस रिची ने ऑलरेडी बनाई हुई है। वो उसने अपनी मर्ज़ी से उसका नाम रखा था, जो कि अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। सो हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई में जो है टोटल जो है वो 31 करैक्टर्स होते हैं। 31 करैक्टर्स, ये आपके MCQs में भी आ सकता है कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई में डेनिस रिची ने जो जितने भी करैक्टर्स थे वो कितने थे, तो आपको पता होना चाहिए वो 31 करैक्टर्स थे, जो कि हमारे जितने भी लैंग्वेजेस है उसकी एक लिमिट है, ठीक है। वैसे तो इतने सारे नहीं होते, लेकिन अगर समटाइम ऐसा हो भी जाए तो 31 करैक्टर को ही जो है आपने मेंशन करना होता है। नेक्स्ट जितने भी आगे हमारे पास राइट किए होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं, ठीक है, डिटेक्ट हो जाते हैं। इसको हम करैक्टर सिग्निफिकेंट भी कहते हैं, ठीक है। आपने कोई भी ऐसा आइडेंटिफायर बनाया है जो लिखा हुआ है जो कि 31 से बढ़ गया है, ठीक है, तो वो 31 को ही कंसीडर करेगा, अदरवाइज जितने भी होंगे वो सारे के सारे कट हो जाएंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये प्रिंट एफ की एग्जांपल ले लें, वॉइड मेन है, stdi.h, ये हमने नहीं बनाए हुए, ठीक है। ये मतलब हम यूज़र हैं, हमने नहीं बनाए। ये सारे के सारे किसने बनाए होते हैं, ये पहले से ही तैयार किए जो हमें मिल रहे होते हैं लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्राम के अंदर जो हम मेंशन करते हैं, जस्ट ये पहले से बनी हुई लैंग्वेज है। तो ये किसने बनाई थी, डेनिस रिची ने बनाई थी, जो कि 31 करैक्टर्स पर मुश्तमिल है। इसको हम क्या कहते हैं, करैक्टर सिग्निफिकेंट भी कहा जाता है इसको हम रीडिफाइंड का भी नाम दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो हमारे पास है ये रीडिफाइंड फंक्शन भी कहलाता है। अब हमारे पास सेकंड पे आता है यूज़र आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ स्टूडेंट, यूज़र आइडेंटिफायर वो होते हैं कि जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, मतलब रूल के अकॉर्डिंग ही।